नमस्कार दोस्तों। पिछली क्लास में हमने स्टार्ट किया था राजस्थान कला और संस्कृति। इसी चैप्टर को हम आगे बढ़ाते हुए हमने शुरुआत की थी लोक देवी देवताओं से। लोक देवी देवताओं में हमने स्टार्ट किया लोक देवता में हमने शुरुआत की थी बाबा रामदेव जी से। तो बाबा रामदेव जी के बारे में हमने पिछली क्लास में चर्चा कर ली है। उसमें कुछ बाकी है वो जो आप लोगों को मैं भी रिटर्न करवा देता हूँ। तो उसमें हमने एक चीज नोट डाउन नहीं की थी। फर्स्ट तो बाबा रामदेव जी के मंदिर में उनके प्रतीक चिन्ह के रूप में उनके पगले पूजे जाते हैं। बाबा रामदेव जी के मंदिर में उनके प्रतीक चिन्ह के रूप में उनके पगले पूजे जाते हैं। दूसरी बात, बाबा रामदेव जी का समाधि स्थल रूणेचा कहाँ है? जैसलमेर के पोखरण में। बाबा रामदेव जी का समाधि स्थल कहाँ है? जैसलमेर के पोखरण में। ये बातें नोट डाउन नहीं की थी हमने। अब अगले लोक देवता के रूप में हम पढ़ते हैं गोगा जी महाराज के बारे में। गोगा जी, अब बात करते हैं गोगा जी का जन्म, उनके पिता का नाम, माता का नाम, उनका समाधि स्थल, उनके मेले। तो इसी चर्चा को हम आगे बढ़ाते हैं। जन्म, भाद्रपद कृष्ण नवमी। बाबा गोगा जी का जन्म भाद्रपद कृष्ण नवमी। इस दिन को किस रूप में पूजते हैं? भूगो जी के रूप में पूजते हैं। दूसरी बात, अब बात करते हैं कि इनका किस सन में, किस ईस्वी में इनका जन्म हुआ था, कौन सा विक्रम संवत था। तो इनका जन्म हुआ था 946 ईस्वी में। विक्रम संवत की बात करते हैं। विक्रम संवत थी विक्रमी संवत 1003। भाद्रपद कृष्ण नवमी भूगो जी के रूप में पूजते हैं। 946 ईस्वी में इनका जन्म होता है। विक्रमी संवत की बात करें तो 1003 विक्रमी संवत। अब बात करते हैं कि बाबा भूगो जी महाराज के जन्म किस जगह हुआ था। चूरू का एक गांव है, चूरू के ददरेवा गांव में इनका जन्म होता है भाद्रपद कृष्ण नवमी को। अब बात करते हैं भूगो जी की बात करते हैं। भूगो जी का शाब्दिक अर्थ होता है, प्रथम अक्षर भू का अर्थ है गुरु, दूसरा गो का अर्थ है गोरखनाथ। इतनी चर्चा होगी। इसके बाद में बात करते हैं इनके पिता का नाम जेवर जी, माता का नाम बादशल। अब बात करते हैं इनके वाहन की। तो इनके वाहन का नाम वाहन है नीली घोड़ी। गोगा
जी भाद्रपद कृष्ण नवमी गोगो जी के रूप में पूजते हैं। 946 ईस्वी को इनका जन्म होता है। विक्रम संवत्ति की बात करें 1003 विक्रम संवत्ति, चूरू के ददरेवा गांव में इनका जन्म होता है। पिताजी का नाम जेवर जी, माता का नाम बाछल। वाहन की बात करें नीली घोड़ी वाहन है। गुगो का शाब्दिक अर्थ आपको बता दिया गया है। गु का अर्थ गुरु, गो का अर्थ गोरखनाथ। अब इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। फर्स्ट बात करते हैं गुगो जी के बारे में। गोगर रागड़ी किसे कहते हैं? कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पुटअप होता है गोगर रागड़ी। गोगर रागड़ी किस लोक देवता के रूप में या किस लोक देवता के नाम से गोगर रागड़ी बांधी जाती है? तो गोगर रागड़ी की बात करते हैं। किसान अपने खेतों में हल जोतने से पूर्व, किसान अपने खेतों में हल जोतने से पूर्व अपने हल को एक राखी बांधते हैं जिसे गोगा राखड़ी कहते हैं। जिसे क्या कहते हैं? गोगा राखड़ी। गोगा राखड़ी कहते हैं। अब बात करते हैं गोगा जी के थान। गोगा जी के थान, गोगा जी के थान खेजड़ी वृक्ष के नीचे, होते हैं। गोगा जी के थान किस वृक्ष के नीचे होते हैं? खेजड़ी वृक्ष के नीचे होते हैं। इसीलिए राजस्थानी भाषा में एक कहावत है, गांव गांव खेजड़ी और गांव गांव गोगो। राजस्थानी भाषा में एक कहावत है, गांव गांव खेजड़ी गांव गांव गोगो। ये कहावत क्यों लिखी गई है, क्यों कही गई है? क्योंकि गोगा जी के एकमात्र ऐसा मंदिर जिसमें केवल भाद्रपद मास में हिंदू पुजारी पूजा करते हैं। अन्य महीनों में मुस्लिम धर्म के लोग पूजा करते हैं, या इसको ऐसे बोल सकते हैं कि मुस्लिम पुजारी पूजा करता है। तो उस मुस्लिम पुजारी को क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं चायल। क्या बोलते हैं? चायल। फिर बात करते हैं कि हमने अभी शीर्ष मेढ़ी के बारे में लिखा, तो उसमें एक तो है शीर्ष मेढ़ी, एक है धुर मेढ़ी या गोगा मेढ़ी। तो अभी हमने थोड़ी देर पहले लिखा शीर्ष मेढ़ी, तो क्या होगा कि इसमें ददरेवा चूरू में तो गोगा जी क्या है? शीर्ष मेढ़ी है। और धुर मेढ़ी या गोगा मेढ़ी नौहर हनुमानगढ़ में है। हमने थोड़ी देर पहले इसको क्या हुआ, उल्टा लिख दिया था। तो ये है शीर्ष मेढ़ी, ददरेवा चूरू, धुर मेढ़ी, गोगा मेढ़ी, हनुमानगढ़। फिर इसके बाद में बात करते हैं कर्नल जेम्स टोड के अनुसार। कर्नल जेम्स टोड के अनुसार हमने चर्चा कर ली कि 47 पुत्रों के साथ सतलज नदी के किनारे पे युद्ध करते हैं। उसके बाद में बात करते हैं कि जो ये धुर मेढ़ी है, इसके चारों तरफ के जंगल को पणरोपण कहते हैं।
यानी कि इसके चारों तरफ के जंगल को पर्णरोपण या पणिरोपण या जोड़ कहते हैं। पर्णरोपण या पणिरोपण या जोड़ कहते हैं। उसके बाद में चर्चा करते हैं मुस्लिम समुदाय के लोग। मुस्लिम समुदाय के लोग इनको जाहर पीर के रूप में, जाहर पीर के रूप में पूजते हैं। अब बात करते हैं गोगा जी। गोगा जी के एक नाम आता है कायम सिंह। क्या नाम है? कायम सिंह। ये कौन है? गोगा जी की 17वीं पीढ़ी के शासक। 17वीं पीढ़ी के शासक जिनको क्या किया गया? जिनको बलपूर्वक मुस्लिम बना दिया गया। कायम सिंह गोगा जी की 17वीं पीढ़ी के शासक जिनको बलपूर्वक मुस्लिम बना दिया गया। गोगा जी को सांपों के देवता के रूप में जानते हैं। सांपों के देवता के रूप में जानते हैं। जाहर पीर, तो आज हमने चर्चा की गोगा जी महाराज के बारे में। तो ये सब चीजें अब आपको हर चीज से अलग मिल रहा है इसमें। जैसे आपको ये कायम सिंह के बारे में हर कोई नहीं बताता है। आपको ये धूमेड़ी सिसमेड़ी ये सब बताते हैं, लेकिन हम क्या है इन सब से हटकर आपको इन चीजों का ज्ञान करवा रहे हैं। तो आपका भी एक फर्ज बनता है कि हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। तो इसी के साथ मैं गगनदीप आप लोगों से अलविदा लेना चाहता हूं।